तस्वीरें हैं हनुमान बेनीवाल के समर्थक भैराड़ा धाम पहुंचने वाले हैं, जहां दादू समुदाय के जो साधु संत हैं उनकी जमीन पर जो देखिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। ये ऊपर देखिए अजमेर बाईपास और यहाँ दादू धाम की तरफ हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ, और देखिए समर्थक जगह जगह पर पानी की व्यवस्थाएं हैं और ये पूरा लंबा काफिला देखेंगे आप। सीधी तस्वीरें ऊपर आप कटआउट देखेंगे हनुमान बेनीवाल के, ये पूरी तस्वीरें आप देखेंगे। यहाँ दूदू जिसमें राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, वहां से आते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में देखिए सीधी तस्वीर, हजारों की संख्या में उनके समर्थक राजस्थान से जुटे हैं और यहाँ पर एक कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा की भीड़ यहाँ जुटने वाली है और साधु संतों की जो जमीन है उसको न्याय दिलाने के लिए। और एक स्लोगन रखा है हनुमान बेनीवाल ने, न्याय योद्धा का स्लोगन रखा है। एक ऐसी सेना देखिए आज कूच कर रही है भैराड़ा धाम। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए बेनीवाल के समर्थक हैं और बेनीवाल के समर्थक यहाँ पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। देखिए आप, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए बेनीवाल के समर्थक, देखो ट्रैक्टर लेकर के भी है बेनीवाल के समर्थक। किसान की जो पहचान है वो ट्रैक्टर है। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर, देखिए सीधी तस्वीर आप देखिए बेनीवाल के समर्थक यहाँ पर देखिए किस तरह का जोश है इनके अंदर। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस गर्मी के मौसम में देखिए प्याऊ की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर आने वाले जो समर्थक हैं उनके लिए प्याऊ का इंतजाम किया गया है। अपना इस गर्मी के भीषण गर्मी के मौसम में शीतल जल यहाँ पर व्यवस्था की है यहाँ के किसानों ने। ये सीधी तस्वीर देखिए आप, हनुमान के समर्थक लगातार जयपुर से कूच करते हुए भैराड़ा धाम की तरफ। साधु संतों के नाम पर भाजपा सरकार आई थी और भाजपा सरकार में यहाँ से विधायक रहे प्रेमचंद बैरवा और उनके विधानसभा क्षेत्र में यहाँ सीधी तस्वीर आपके सामने। क्या हालचाल है सत्तन जी? सर बहुत बढ़िया। आज भैराड़ा धाम कूच कर रहे हैं। हाँ जी सर, जलजला उठेगा। जलजला साधु संतों की जो जमीन है उसको बचाया जाएगा, उनके मान सम्मान बचाया जाएगा। सम्मान में आरएलपी मैदान में, साधु संतों के सम्मान में, आरएलपी मैदान में, साधु संतन के सम्मान में, आरएलपी मैदान में। ये देखिए दूदू में दादू समुदाय का जो संत समाज है, यहाँ पर पूरा बंद क्षेत्र है। देखिए पूरा बंद क्षेत्र है, वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। वो वहाँ पर मीटिंग स्थल देखिए आप, और वहाँ से पहले ही देखिए लगातार हजारों गाड़ियाँ आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये हजारों गाड़ियों का काफिला आप देखेंगे। यहाँ हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं, लगातार राजस्थान के हर जिले से पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीर, ये राजस्थान के हर कोने कोने से लोग आए हैं और ये सीधी तस्वीर देखिए आप, दूर दूर तक हजारों की संख्या में वाहन, इस कैमरे पर दिखाऊंगा आपको मैं। एक विशाल हजारों की संख्या में वाहन पहुंचे हैं और 2 लाख से ऊपर भीड़ जुटी है। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। लगातार घंटे भर से ये यात्रा चल रही है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए वो जगह पहुंच चुका हूं जहां पर पर्यावरण को बचाने के लिए, साधु संतों के आश्रम को बचाने के लिए एक महा रैली नहीं रैला। देखिए पुलिस के भी जवान इक्की दुक्की जगह पर खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं जलवा की हनुमान की सेना आज राजस्थान में चारों तरफ से इकट्ठा होकर के इस दूदू के दादू धाम में पधारी है, पहुंची है। उनके समर्थक पहुंचे। देखिए आप, सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। विहंगम दृश्य है और इतना शानदार दृश्य देखिए आप कि ये जो यहाँ पर मीटिंग देखिए आप, हनुमान बेनीवाल मीटिंग को एड्रेस करेंगे यहाँ पे, और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ हमें पहुँचना है। और आप गाड़ियाँ देखिए किस तरह का हुजूम है। हनुमान बेनीवाल अभी आगे, हमारे आगे आगे चल रहे हैं समर्थकों के साथ। लगातार ये जयपुर से हजारों गाड़ियों का काफिला, उनके समर्थकों का भारी भीड़ यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए और इस जंगल को बचाने के लिए, जो यहाँ पर नेताओं और व्यापारियों की साठगांठ से इस वन क्षेत्र को, इस साधु संतों की तपस्वी जगह को, तपस्थली को मिटाने के लिए यहाँ पर लोग लगे हुए, माफिया, भू माफिया लगे हुए हैं। उन भू माफियाओं को निस्ताबूत करने के लिए आप देखिए हनुमान की सेना वहाँ पहुँचेगी, उस गांव में पहुँचेगी जहाँ पर हनुमान बेनीवाल कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए आप, जहाँ देखेंगे वहाँ भीड़ का नज़ारा देखिए आप। सीधी तस्वीरें आपके सामने है।
किलोमीटरों लंबी भीड़ देखिए आप, किलोमीटरों लंबी भीड़। ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं। ऐसा लगता है कि पूरा राजस्थान यहाँ दादू पंथ के संप्रदाय के यहाँ इस पहाड़ियों के बीच में, इन पहाड़ी जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए, ये पर्यावरण को, यहाँ जीव जंतुओं को बचाने के लिए राजस्थान की जनता उमड़ पड़ी है। देखिए आप सीधी तस्वीरें, यहाँ पर लिख रखा है न्याय योद्धा। देखिए आप, सभी गाड़ियों पर स्लोगन है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो है, उनका स्लोगन लगा रखा है न्याय योद्धा। और ये देखिए न्याय योद्धा के साथ ये हजारों की संख्या में गाड़ियां और लाखों की संख्या में नौजवान यहाँ इस रैला में आए हैं। सीधी तस्वीर फिर दिखाएंगे आपको हम। देखिए यही वो भैराणा धाम है जहाँ दादू पंथ के साधु सन्यासी तपस्या कर रहे हैं। वो जगह भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए इसी जगह पर हनुमान बेनीवाल पहुंचे कुछ ही देर पहले, और यहाँ सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा ये जंगल क्षेत्र है, यहाँ पर वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए जो खतरा है। देखिए आप, सबसे बड़ी बात देखिए, सीधी वाहनों की लंबी कतारें देखिए आप, किलोमीटरों तक वाहनों की कतारें हैं लगातार। यहाँ आज इस भैराणा धाम में दूदू इस जिले में यहाँ दादू पंथ के सन्यासी रहते हैं। और ये पूरा का पूरा पर्यावरण है। देखिए पूरी पहाड़ियां हैं, यहाँ पहाड़ियों पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिस कब्जे को हटाने के लिए हनुमान की सेना पहुंची है। देखिए आप सीधी तस्वीर है। पानी के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। देखिए आप, लस्सी का भी इंतजाम किया गया है। लोग यहाँ इस भीषण गर्मी में और लस्सी का भी आनंद ले रहे हैं। हनुमान की सेना के लोग हैं। देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने यहाँ ये दिखा रहा हूँ मैं। यही वो जगह है जहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। पूरी तस्वीरें आपके सामने, इस हनुमान की सेना देखिए आप। बेहद में दृश्य, ऐसा अद्भुत दृश्य हमने कभी नहीं सोशल मीडिया पे दिखाया। अभूतपूर्व दृश्य देखिए आप, जहां देखे हजारों वाहन, चारों तरफ एक रैला है। और ये एक ऐसा संदेश है सरकार के लिए कि यहाँ पर निश्चित तौर पर सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि साधु सन्यासियों की जो जगह है, क्योंकि भाजपा सरकार साधु सन्यासियों के सहारे ही सत्ता पर पहुंची है, साधु सन्यासियों के ही आशीर्वाद से सत्ता के रथ पर विराजमान है। और ये विशाल भीड़ इस बात का गवाह है कि यहाँ पर जो दादू पंथ के सन्यासी हैं, जो यहाँ पर तप करते हैं, कहते हैं कि 500 वर्ष पुरानी ये जगह है और यहाँ पर वन्य जीव भी विचरण करते हैं। सीधी तस्वीर देखिए, यही आप देखिए, किलोमीटरों लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए अभी आप देखेंगे, जहां तक कैमरा में आपको दिखा रहा हूं, वहां पूरा हजारों की संख्या में वाहन पहुंचे। देखिए आप, पूरा का पूरा दृश्य दिखाया मैंने आपको। ये सीधी तस्वीर देखेंगे आप, ये पूरा हनुमान की सेना यहाँ पहुंची है साधु सन्यासियों को न्याय दिलाने के लिए। देखिए आप, बेहंग में दृश्य देखिए, दूर दूर पर लोग बैठे हुए हैं। पंडाल भी छोटा पड़ गया है, इसलिए लोग रेत के टीलों पर बैठे हुए हैं। पुलिस के ऑफिसर लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखेंगे, लोग टीलों पर बैठे हुए। देखिए आप, पंडाल फुल हो चुका है, भर चुका है। और कहां पर समर्थक देखिए आप। कुछ ही पलों में आपको हम वो दृश्य दिखाएंगे जहां हनुमान पहुंचे हैं, साधु सन्यासियों का जमावड़ा है वहां पर, और सरकार को ये संदेश है साफ। देखिए आप, देखिए ये समर्थक यहाँ पर, देखिए साधु सन्यासी बैठे हैं, ये समर्थक हैं। और यहाँ सीधी तस्वीर आपके सामने दिखाएंगे हम आगे।
स्थल पर हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। ये पूरा बेहंग में दृश्य देखेंगे आप, जहाँ देखे पंडाल भी छोटा पड़ गया है। ये एक्स्ट्रा पंडाल लगाया गया है, उसमें भीड़ है। मुख्य पंडाल देखेंगे आप, ये मुख्य पंडाल है। देखिए आप, मुख्य पंडाल में खचाखच भरा हुआ है और ये बाहर एक्स्ट्रा पंडाल लगाया गया है। यहाँ पुलिस कर्मियों के साथ जनता भी बैठी है। देखिए आप, सीधी तस्वीर, महिलाएं भी पहुंची है। देखिए आप, बाहर लोग बैठे हुए हैं एक्स्ट्रा पंडाल में, भीतर खचाखच भरा हुआ है। देखिए साधु संत वहां पर भजन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं भैराणा धाम से। देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें हैं भैराणा धाम, दूदू जिला पड़ता है, उसमें दादू धाम है। दादू पंथ के समुदाय के लोग हैं जो भैराणा धाम में यहाँ इस जंगल को बचाने के लिए और इस भूमि को बचाने के लिए, देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए हनुमान बेनीवाल की सेना आई है। देखिए आज करीब 2 लाख से लोग ऊपर पहुंचे हैं। हजारों गाड़ियों का काफिला देखेंगे। जहां जहां तक कैमरा जा रहा है, लगातार वहां समर्थकों का एक जलवा यहां देखने को मिला है, क्योंकि हनुमान जहां जाते हैं, देखिए इसी पंडाल में साधु संतों के बीच हनुमान बैठे हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बेहंग में दृश्य, इस भाजपा जो सत्ता में आई थी वो साधु संतों के सहारे आई थी, लेकिन इन साधु संतों की इस जगह को, तपोस्थली को, यहाँ से भूमाफिया यहाँ से उनको भगाना चाहते हैं। इन साधु संतों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आप देखिए हनुमान के समर्थक कहाँ बैठे हुए हैं, धोरों पर बैठे हुए हैं। सीधी तस्वीरें, क्योंकि पंडाल छोटा पड़ गया है। देखिए पहाड़ों के बीच में, देखिए आप, पहाड़ों के बीच में यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर्यावरण से और साधु संतों की तपोस्थली से छेड़छाड़ की जा रही है। मेरे साथ में सतीश सरसेना है जो आरएलपी के कमांडो है भरतपुर के। क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं तो सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये रिको इंडस्ट्रियल यहाँ दिया है, इसको थोड़ा आगे जाके कहीं विकसित करे तो अच्छा है, क्योंकि ये जो भूमि है ये साधु संतों की, जहाँ ये तप करते हैं और बरसों से तप करते आए। और यहाँ जो ये रिको लाके यहाँ के वन्य जीवों को वो होगा, और काफी पक्षी पशु हैं जो उजड़ जाएंगे यहाँ। लेकिन हनुमान की सेना का जलवा दिखाते हैं आपको आज। यहाँ पर देखिए गर्मी का, भीषण गर्मी का समय है, लेकिन फव्वारे यहाँ चारों तरफ सेट किए गए हैं और यहाँ बिल्कुल मौसम भी यहाँ आज जबरदस्त गर्मी का था। लेकिन आप देखिए इस धाम में पहुंचने पर, ये देखिए ये मंदिर दिखाता हूँ आपको। देखिए आप, ये मंदिर है, तपोस्थली है, साधु संतों का देश है। इस संस्कृति से छेड़छाड़ की जा रही है। यहाँ पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, या होटलें और रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। आप देखिए भीड़ का नजारा दिखाता हूँ आपको मैं। वहाँ देखेंगे आप मंदिर के पास हजारों गाड़ियों का एक काफिला देखेंगे आप। ये पूरी हनुमान के समर्थक लोग हैं। दूर दूर तक यहाँ पर देखेंगे आप पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग चारों तरफ अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए पहुंचे हैं और जिस तरीके का आप देखिए नजारा यहाँ देखने को मिलता है, ऐसा अद्भुत नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलता। राजस्थान के हर जिले से व्यक्ति पहुंचा है इस धरने को, इस महापंचायत को समर्थन देने के लिए। ये सीधी तस्वीर, हनुमान के समर्थक यहाँ मौजूद हैं। गाड़ी घोड़ों से लैस होकर के हनुमान की सेना साधु संतों के सम्मान में यहाँ पहुंची है। देखिए सीधी तस्वीर आपके सामने है, राजघराना न्यूज पर देखिए आप, ये तस्वीर सीधी साफ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने ऐलान किया था कि 27 तारीख को भैराणा धाम में पहुंचेंगे। ये दूदू जिला है जहां से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आते हैं और यहाँ कहते हैं कि भूमाफियाओं ने पूरा कब्जा कर रखा है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए आप, यहाँ पर दादू पंथ के और जो भैराणा धाम है इसके साधु सन्यासी रहते हैं। कहते हैं कि उनका 500 वर्ष पुराना ये ठिकाना है, साधु संतों की ये स्थली। यहाँ पर वन्य जीव भी रहते हैं। पहाड़ भी आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ इस जमीन पर रेत ला करके बिछाया गया है। यहाँ पर रिसोर्ट और होटल खोले जाने की तैयारियां हो रही है। किस तरह का देखिए प्रशासनिक यहाँ पर किस तरह का तालमेल है सरकार के एक डिप्टी सीएम और यहाँ पर जो भूमाफिया है वो इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं।
यहाँ के साधु सन्यासियों को हटाना चाहते हैं। देखिए आप, साधु सन्यासियों का ये देश भारत, जिसका दुनिया में डंका है, भारत को कहते हैं कि ये विश्व गुरु है। यहाँ विवेकानंद हुए थे, यहाँ स्वामी विश्वामित्र हुए थे, यहाँ तुलसीदास हुए थे, यहाँ भगवान राम ने अवतार लिया था, यहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, यहाँ भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, यहाँ शिव भगवान ने अवतार लिया था, यहाँ कृष्ण भगवान ने मुरली भी बजाई थी, और जब जरूरत पड़ी तो हनुमान की तरह अपने इस उंगली पर सुदर्शन चक्र घुमाने के लिए आज हनुमान यहाँ पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार को चेतावनी देने के लिए हनुमान पहुंचे हैं। ये लाखों समर्थक दिखाइए उनको, इधर उधर दिखाइए, लाखों समर्थक हनुमान के यहाँ पहुंचे हैं। साधु संतों के सम्मान में हनुमान की सेना ने यहाँ कूच किया। देखिए ये अद्भुत दृश्य है पूरा, आप दिखाइए, ये पूरा नजारा है। 4-4 किलोमीटर तक हनुमान की सेना यहाँ पर है, जाम लगे हुए हैं, लोग अपने गाड़ी घोड़ों से राजस्थान के चप्पे चप्पे से आए हैं और यहाँ पर हनुमान के समर्थक, मैं तो यहाँ पर आश्चर्य कर रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं हनुमान के साथ, कैसे समर्थक है उनके। मैं कहना चाहता हूँ ये चुनावी एजेंडा नहीं है, ये साधु सम्मान के स्वाभिमान की रक्षा के लिए है, उनके इस धाम को बचाने के लिए है। यहाँ पर वन्य जीव रहते हैं, उनको बचाने के लिए है। जिस तरीके से हमारे भरतपुर के पास में जो ब्रज का क्षेत्र है, जो परिक्रमा मार्ग है गोवर्धन का, वहाँ पर भी ब्रज में साधु संत लगातार वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन पहाड़ों का खनन रोका जाए। और जो भूमाफिया है वो लगातार माइंसों का काम कर रहे हैं, इन साधु संतों के वहाँ पर ठिकानों को मिटा रहे हैं। जहाँ भगवान ने क्रीड़ा की थी, कृष्ण भगवान ने, वहाँ ब्रज क्षेत्र में भी जो माइंस के ठेकेदार हैं, जो भूमाफिया है, वहाँ पर पहाड़ों को काट रहे हैं और साधु संतों का और कृष्ण भगवान की जो क्रीड़ा स्थली थी उसको समाप्त कर रहे हैं। किस तरह का युग आ गया बताइए आप। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हनुमान जनता के साथ है, अपने साधु संतों के सम्मान में यहाँ पर हनुमान की सेना 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हैं। और राजस्थान सरकार को चेतावनी देने के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन महापंचायत करने का अधिकार हर किसी को है, अभिव्यक्ति हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार देता है संविधान। तो यहाँ पर हनुमान जी पहुंचे हैं, यही कहना चाहते हैं हनुमान जी, संदेश देना चाहते हैं राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को कि हम साधु संतों की जो तपोस्थली है, दादू पंथ का संप्रदाय का ये भैराणा धाम है, जहाँ राजस्थान की सरकार टकटकी लगा के निगाह रखे हुए हैं। उनके पूरी STF टीमें हजारों की संख्या में यहाँ फोर्स लगी हुई है कि हनुमान की सेना आखिर में क्या करेगी। लेकिन हनुमान की सेना साधु संतों के साथ है और जब तक यहाँ निर्णय नहीं होगा, ऐसा ऐलान किया है, तब तक यहाँ से सेना हटने वाली नहीं है। आपको आगे का दृश्य दिखाते चलिए। ये देखिए समर्थक है, देखिए आप, समर्थक हनुमान के हैं और यहाँ पर लगातार पूरा जलवा चारों तरफ। ये देखिए फव्वारे दिखाता हूँ आपको, फव्वारे भी हैं क्योंकि गर्मी का भीषण मौसम है। और यहाँ पर देखिए ये लोग पूरी तैयारी, देखिए हनुमान के लोग समर्थक हैं यहाँ पे। सीधी पीछे पंडाल देखिए आप, जिसमें हनुमान बेनीवाल, ये खचाखच भर गया पंडाल। और बाहर का दृश्य देखिए आप, बाहर का दृश्य है ये पूरा, ये दिखाता हूँ आपको बाहर का पूरा दृश्य। हजारों की संख्या में यहाँ वाहन और लोग लाखों की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। ये भैराणा धाम की तस्वीरें हैं। यहाँ किसानों के बेटे ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हैं। देखिए आप, यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। साधु संतों के सम्मान में ये यहाँ पर महा यात्रा हुई है, महारैला का आयोजन किया गया है। देखिए ये राजस्थानी घोड़े हैं। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, घोड़ों पे लोग बैठे हुए हैं, उनका जो पंडाल है पूरा भर चुका है। आप देखेंगे ये राजस्थानी घोड़े हैं। लगातार लोग अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बेटी नौजवान लोग हैं, हनुमान की सेना के सेनापति हैं। क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी बेनीवाल हमारे बड़े भाई साहब हैं और उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे आए हैं। 150 किलोमीटर से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं यहाँ पे। सारा दिन हो गया, हमें भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे हैं। जो भाई साहब ने बढ़िया व्यवस्था की है, साधु संतों ने बढ़िया व्यवस्था की है, उसको पालन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं हनुमान को समर्थन देने के लिए। ये तमाम लोग अपने अपने घरों से 200 किलोमीटर से, कोई बाड़मेर से पहुंचा है, कोई जैसलमेर से पहुंचा है, कोई कहीं और से पहुंचा है। ये नौजवान लोग हैं, देखिए ट्रैक्टर चला के पहुंचे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ से आए? हम आए हैं डॉग से। डॉग से आए। देखिए आप,
टॉक से आए हैं साधु संतों को समर्थन देने के लिए, अपने प्रिय नेता के साथ यहाँ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग देखिए रेत के धोरे हैं, उन पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और देखिए इस तरह का यहाँ जोश है। ये समर्थक है उनके। देखिए इधर देखिए आप भीड़ का नजारा देखिए, आप इधर भीड़ का नजारा देखिए। पंडाल में वहाँ हनुमान बेनीवाल कुछ ही देर में मीटिंग को एड्रेस करेंगे और यहाँ पर साधु संतों के सम्मान में जो यहाँ पर इस पूरी जमीन को यहाँ पर भूमाफिया खाना चाहते हैं, राजनीतिक लोगों की साठ गांठ है, ऐसा सत्ता और या भूमाफियाओं का गठबंधन है। उस गठबंधन को तोड़ने के लिए हनुमान जी यहाँ पहुंचे हैं 2 लाख लोगों के साथ। आइए आगे का दृश्य दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सरकारी ऑफिसर भी बैठी हुई है, यहाँ पर शायद एसडीएम है, ये पूरी इस मीटिंग को मॉनिटरिंग कर रही है और साधु संतों के भजनों को सुन रही है। दिखाइए आप ये ऑफिसर को जूम करके दिखाइए। यहाँ ये ऑफिसर एसडीएम लेवल की है, यहाँ बैठी है, हनुमान जी की रैली में मॉनिटरिंग करने पहुंची है। साधु संत यहाँ पर भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और सरकार को ये साफ संदेश दे रहे हैं कि ये भैराना धाम बचाइए, ये साधु सन्यासियों की जगह है, तपस्वियों की जगह है। मेरे साथ यहाँ पर आरएलपी के कार्यकर्ता राजस्थान के कोने कोने से पहुंचे हैं और सरकार को संदेश देने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर जो ये तपस्थली है, साधुओं की जगह है, इसको बचाइए। सरकार से गुहार लगाने के लिए आज हनुमान की सेना यहाँ पहुंची है। सरकार सचेत हो गई है। प्रत्येक जिले से आके हनुमान की सेना साधु सन्यासियों के सम्मान में स्वागत के लिए यहाँ पहुंची है। देखिए ये संत है, क्या कहना चाहते हैं आप? दादू प्रथा के संत हैं, क्या कहना चाहते हैं? हनुमान की सेना पहुंची आपके साथ, गलत है नहीं, आपको जो बचना चाहिए जगह। ये साधु संत है, उदास है कि यहाँ पर क्या होगा, सरकार क्या करेगी। रिको इंडस्ट्री में यहाँ पर प्लॉट काट दिए गए हैं, भूमाफिया का यहाँ जाल बिछ गया है और यहाँ पर सत्ता के लोग और यहाँ जो सत्ताधारी लोग हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर व्यापारी है, भूमाफिया है, उनका गठबंधन है। उस गठबंधन को तोड़ने के लिए हनुमान की सेना यहाँ पहुंची है। लाखों लोग पहुंचे हैं हनुमान के साथ, सरकार को साफ संदेश देने के लिए कि ये दादू पंथ के लोग हैं, ये हमारे धार्मिक लोग हैं, साधु सन्यासी हैं, इनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमान की सेना ने आज सरकार को साफ चेतावनी दी है। मैं भैराना धाम पहुंचा हूं, यहाँ गुरुदेव धरना देकर के बैठे हुए हैं इस पर्यावरण को, अपनी जमीन को बचाने के लिए। और यहाँ पर तपस्या जो जगह है दादू पंथ के लोगों की, साधु सन्यासियों की, जो जमीन यहाँ पर, जिस जमीन का यहाँ से पूरा पेड़ काट दिए गए हैं, यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया गया है। 500 वर्ष पुरानी ये जगह है, संतों की जगह है, ये देश संतों के नाम से जाना जाता है, ऋषियों का देश है। आज इन ऋषियों की जमीन पर संकट आ गया है और यहाँ तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पर धरना भी दे रहे हैं और सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन को बचाओ। और यहाँ जो लोग इस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिन्होंने ये यहाँ के वन्य जीवों का ये घर उजाड़ा है, उनके लिए यहाँ पर साफ संदेश है इनकी तरफ से कि इनको हटाइए और भैराना धाम को बचाइए। तो गुरुदेव से बात करेंगे। गुरुदेव, आपका ये धरना चल रहा है और यहाँ पर बताइए कितना बीघा ज़मीन है ये? जमीन करीब 800-900 बीघा होगी। 800-900? हाँ जी। जिसमें पेड़ पौधे, लाखों पेड़ पौधे काट दिए गए, लाखों जो है जानवर बेघर हो गए हैं, चरी चरुकने का जो है, चिड़ियों का अनेक जो है तरह तरह की चिड़ियाँ थी, उनके जो है घोंसले, चिड़ियाँ जमीन में जो रातों रात जो बुलडोजर चला था, रातों रात में बुलडोजर चला? हाँ जी, रातों रात में काम चला के दफन हो गई जिंदगी जो है। चड़ी चरुकले, गिलियावरी है, नेवड़े हैं, सियार हैं, लोमड़ी है और कई पक्षी जानवर जो है ख़त्म हो गए। कई बेघर होकर के इधर उधर रो रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए जो हम भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, भजन लाल जी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे
जो है इस दादू तपोवन को फिर से पेड़ पौधा लगाने की अनुमति दे, फिर से हरिया भरिया हो। एरी को जो है कहीं इधर उधर शिफ्ट कर दीजिए, जगह खूब है सरकार के पास। दादू दयाल की जो धाम है, पवित्र भूमि है, इसमें जो है इससे आप दूर जो है रिको लगाओगे तो इसमें आपकी महिमा है और हमारा धाम बचा रहेगा, जो है शुद्ध वातावरण नहीं फैलेगा। यहाँ जो है मेला लगता है 12 महीना में एक बार, फागुन में। पूरे भारतवर्ष से साधु संत भी आते हैं, सज्जन लोग आते हैं, भगवान को मानने वाले भक्त लोग भी आते हैं। दादू दयाल के 100 शिष्य जो इसी पर्वत के ऊपर अपना भजन करके इसी तपोवन में रह करके शरीर सहित ही जो यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उनके शरीर रूप का ऐसा इतिहास नहीं कि गाड़े है जाड़े, वे शरीर सहित ही भगवान में विलीन हुए। दादू जी महाराज भी शरीर सहित ही भगवान में विलीन हुए। और अजयपाल जी महाराज हजारों वर्ष पहले अजमेर का राजा अजयपाल जी ने यहाँ तप किया था, वे भी जो है भजन करके भगवान में विलीन हुए। और कई ऋषि मुनि जो है यहाँ तप किया। ये तपोस्थली है जी, ये बेरानागिरी पर्वत जो है कामंदगिरी पर्वत की जैसे पूजनीय है। हम जो है इनकी प्रदक्षिणा करते हैं, इनको दंडवत करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे कि राजी में आस्था रखते हैं, वैसे ही हम बेरानागिरी से दादू दयाल की इस पवित्र धाम से सभी जो है सत्य सिखों के लोग आस्था रखते हैं। इसलिए जो आप हमारी भजन लाजी तक आवाज़ पहुँचाइए और हमारा इस बेराना धाम को जो है बचाने का जो है प्रयास करें। तो ये यहाँ पर साधु हैं, यहाँ संत दिखाइए और भी बैठे हुए हैं और गमगीन माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जो वन्य जीव हैं वो समाप्त हो चुके हैं। पेड़ों को काट दिया गया है, पर्यावरण का विनाश कर दिया गया है। और साधु संतों ने जहाँ तपस्या की थी, ये तपस्वियों का देश है, ये साधु संतों का देश है। यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ पर मुरली भी बजाई गई। और जब समय आया तो इस उंगली पर सुदर्शन चक्र भी चलाया गया। तो आज हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुँचे हैं लाखों समर्थकों के साथ, साधु सन्यासियों के सम्मान में यहाँ पहुँचे हैं। हनुमान जी पहुँचे हैं, लाखों लोग पहुँचे हैं, इस आपके समर्थन में पहुँचे हैं। हाँ जी, सभी हनुमान जी बेनीवाल जी हमारे साथ खड़े हैं। जितने सज्जन लोग आए हैं, धर्म प्रेमी, ईश्वर को मानने वाले, पर्यावरण के प्रेमी हैं, जो सब हमारे साथ खड़े, पूरे भारतवर्ष के साधु संत हमारे साथ खड़े हैं। सारी जनता हमारे साथ है, सब सत्य का साथ देते हैं, धर्म के साथ हैं। दादू दयाल जी महाराज की ये पवित्र धाम पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, इसलिए ये है। बेनीवाल जी भी पधारे हैं, सभी जो है संत महापुरुष भी पधारे हैं। और आचार्य श्री जी है, राम सिंह आचार्य जी भी आए हैं, रेण वाले, केड़ा पाव वाले, कई आचार्य श्री जी पधारे हैं और अनेक संत महात्मा भी पधारे हैं। और आप भी प्रयास करिए, भजन लाल जी के पास जो हमारी बात को पहुंचाइए और हमारे इस पवित्र धाम को जो है सुरक्षित बने रहने के लिए जो है स्वीकृति मिले और फिर से पेड़ पौधे मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे ही तहसील से हैं, कुछ ही किलोमीटर दूर उनका गांव है। अभी कुछ दिन पहले मुलाकात भी हुई थी हमारी। मैं उन तक भी संदेश देना चाहता हूं कि ये संतों का देश है। आप तो मुख्यमंत्री जी आध्यात्मिक हैं, गिरिराज जी को मानने वाले हैं। संतों के ऊपर आज किस तरह का समय आ चुका है कि यहाँ से पूरे पेड़ों को काट दिया गया, वन्य जीव सुरक्षित नहीं है, तपोस्थली जगह है। दादू संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय है, इस संप्रदाय के साधु यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, तपस्या भी कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी इस तपोस्थली जगह को बचाया जा सके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन संतों की बात पर आप अमल करिए और इनकी मांगों को पूरा करिए। मैं यहाँ संतों के साथ मुकेश फौजदार, राजघराना। ये आपको जो जगह दिखा रहा हूँ ये तपोस्थली है, जहाँ पर अग्नि जला करके साधु संत यहाँ पर तपस्या करते हैं, जिनसे मैंने बात कराई अभी। वही यहाँ पर धूना रमते हैं, इस भीषण गर्मी के दौर में यहाँ पर तपस्या करते हैं। दिखाइए आप, यही वो जगह है जहाँ धूना रमाते हैं साधु। देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं भैरवनाथ धाम से, जिनको आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। जो यहीं पर इसी जगह पर साधु संत, वहाँ पर एक साधु बैठते हैं और दूसरे साधु यहाँ पर बैठते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर धूना रमते हैं इस भीषण गर्मी के दौर में। ये साधुओं का देश, ये सन्यासियों का देश, ये सनातनियों का देश। इसी जगह पर लोग यहाँ पर आते हैं और गुरुओं से आशीर्वाद भी लेते हैं और उनकी परिक्रमा भी करते हैं। और इस गर्मी के भीषण दौर में यहाँ पर सन्यासी तपस्या करते हैं अग्नि के बीच में। देखिए आप, किस तरह का कमाल है कि यहाँ इनकी जमीन के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। इन साधु सन्यासियों के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं लोग। कौन है सरकार के लोग, आखिर में क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पर्यावरण और ये वन क्षेत्र, तपस्या का क्षेत्र, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। मैं आपको साधुओं की तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो धरना स्थल पर बैठे हैं।
ये साधु बैठे हुए हैं जो तपस्या स्थली दिखाई मैंने वहाँ पर भीषण गर्मी के दौर में यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं अपनी जमीन को, जल को और अपने इस क्षेत्र को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, और अपनी जो तपस्थली जगह है जहाँ पर इनके संप्रदाय के लोग यहाँ पर तपस्या करते हैं और यहाँ पर मोक्ष धाम भी इनका है। कहते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी ये जगह है, जिस पूरे स्थल को यहाँ पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, जो प्रेमचंद्र बैरवा आते हैं, दूदू क्षेत्र है और दादू धाम है, तपस्या स्थली है, यहाँ साधु बैठे हैं, ये तपस्या करते हैं। इनके धामों को उजाड़ने के लिए हजारों पेड़ों को यह काट दिया गया। बताइए, वन्य जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, ये क्षेत्र संकट में है। साधु यहाँ पर देखिए, सीधी तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर धरना देकर के बैठे हुए देखिए आप, मायूस है और सरकार से और भजनलाल सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस जगह को बचाइए। आज यहाँ हनुमान बेनीवाल की सेना लाखों लोगों के साथ उन्होंने साधुओं के सम्मान में, इनके स्वाभिमान ने कूच किया है और सरकार की आंखें खोली हैं। जो कुंभकर्ण की नींद सरकार सो रही है उसको जगाने का प्रयास किया है, क्योंकि जन आंदोलन होते हैं तो सरकार जागती है। धृतराष्ट्र जिस तरह आंखें बंद करके महाभारत करा दिया, तो हनुमान की सेना चेतावनी देने आई है कि साधु संतों के सम्मान में इस जगह को हम उजड़ने नहीं देंगे, इस जगह का पूर्ण रूप से संरक्षण करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी देखिए, पूरी आपको दिखाना चाहता हूँ, दृश्य दिखाना चाहता हूँ, पूरी हनुमान की सेना है और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल यहाँ पर मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए आप, लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि साधु संतों की जो जमीन है, जो यहाँ पर तपस्थली है, उसको बचाया जा सके। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आइए। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर सभा को एड्रेस कर रहे हैं और सीधी यहाँ पर उनकी स्पीच चल रही है साधु संतों के सम्मान में। यहाँ भैराड़ा धाम में आपको मैंने पूरी तस्वीरें दिखाई है। आरएलपी सुप्रीमो यहाँ अपना भाषण दे रहे हैं, उनके समर्थक दिखाना चाहता हूँ। उस डॉम के अंदर लोग नहीं आए, डॉम के बाहर भी टेंट लगाना पड़ा, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। देखिए आप, पूरा ये वन क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। अभी हमने साधु संतों से भी बात कराई आपकी। यहाँ पर देखिए, आप पूरी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये हनुमान की सेना है, देखिए आप, इधर लाइए आप कैमरे को, पूरी की पूरी आप देखिए, पूरा जूम करके दिखाइए किस तरह का इधर दिखाइए। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी डॉम में हनुमान बेनीवाल यहाँ पर सभा को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, विशाल ये पंडाल बना है और चारों तरफ भीड़ का हुजूम है। देखिए आप, चारों तरफ का भीड़ दिखाना चाहता हूं आपको मैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पूरे चारों तरफ आप लोग ही लोग देखेंगे। अपनी गाड़ियों से राजस्थान के कोने कोने से यहाँ लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर साधु सन्यासी धरना डेरा जमा कर बैठे हैं कि यहाँ पर देखिए, हमें इस जमीन को दीजिए। इस जमीन पर पेड़ों को काट दिया गया है और हनुमान बेनीवाल इनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, इनके सम्मान की रक्षा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। सीधी तस्वीर, ये हनुमान जी के समर्थक हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये साधु संतों की जमीन बचनी चाहिए, बचनी चाहिए। बताइए आप कहाँ से आए आप लोग? खाटू श्याम जी से आए, आप लोग सब आए हैं। तो ये युवा हैं, युवा चेहरे हैं हनुमान के साथ। राजस्थान में लगातार युवाओं में लोकप्रिय है। देखिए आप, किस तरह का हनुमान जी के साथ, किस तरह का जबरदस्त ये समर्थक है। देखिए उनके, दिखाइए ये समर्थक है उनके। देखिए, हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेमचंद बैरवा। हनुमान बेनीवाल जी ने ऐलान किया है कि 1 घंटा प्रशासन को दिया जा रहा है, सरकार को दिया जा रहा है। उनके साथ में एमएलए भी हैं और यहाँ बेनीवाल जी ने पूरी इस भीड़ को देखिए, भीड़ है पूरा, ये जनसमुदाय है, ये साधु संत हैं और यहाँ पर ऐलान किया है कि 1 घंटे का समय सरकार को दिया जा रहा है। दिलीप चौधरी भी हैं और यहाँ पर इंदिरा देवी जी हैं, विधायक पूर्व यहाँ, और तमाम लोग हैं, लाखों की संख्या में यहाँ लोग हैं। देखिए आप, सीधी तस्वीर है। हनुमान बेनीवाल जी ने ऐलान किया है कि 1 घंटे का समय सरकार को दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं, नहीं तो जयपुर की तरफ कूच होगा। देखिए आप, नेता लोगों का मिलना जारी है। ये पूरा दृश्य देखेंगे आप,
हनुमान की सेना यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रही है। हमारे श्रवण जी हैं, श्रवण चौधरी जी हैं, ये भी यहाँ साथ है। पूरी हनुमान की सेना देखिए आप, लगातार यहाँ इसी स्टेज से इन्होंने घोषणा की है कि 1 घंटे का समय सरकार को दिया जा रहा है। देखिए आप हम देराना को बचाएंगे, रामगढ़ बांध को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, बचाएंगे। मैं हनुमान जी के साथ रहूंगा, जैसे चकवाड़ा में आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के रहा। आप सब लोगों को ध्यान है क्योंकि को हनुमान जी की प्रार्थना से 1 घंटे का समय दिया है प्रशासन को, सरकार को। यहाँ 1 घंटे में मांगे मानी जाए, वरना जयपुर की तरफ कूच करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आईजी पहुंचे हैं राहुल प्रकाश, संदेश नायक पहुंचे हैं हनुमान बेनीवाल के यहाँ बात करने के लिए। देखिए आप, ये अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर। करीब 1 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं आईजी, कलेक्टर और सभी अधिकारी। देखिए आप, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए सीधी तस्वीर आपके सामने है। रात्रि का दृश्य है, हजारों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वाहन है। देखिए आप किस तरह जलवा है यहाँ। हनुमान बेनीवाल जी का आईजी, कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, भैराणा धाम पहुंचे। देखिए आप, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले सबसे आगे पैदल परेड 1 किलोमीटर से लगातार चल रहे अधिकारी। देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। आईजी राहुल प्रकाश, संदेश नायक यहाँ। देखिए आप किस तरह खुशी का माहौल है हनुमान की सेना में। सीधी तस्वीर देखिए आप, आईजी राहुल प्रकाश, सीधी तस्वीर आपके सामने है। देखिए आप, संदेश नायक कलेक्टर है। देखिए आईजी बात करने पहुंचे हैं, जनता की ताकत है ये। सीधी तस्वीर आपके सामने। हरियाणा धाम पहुंचे हैं हनुमान जी के पास। प्रशासन के लोग वार्ता करने पहुंचे हैं भैराणा धाम, जहां हनुमान बेनीवाल जी ने यहां एक बड़ी मीटिंग को एड्रेस किया है। यहां पर आईजी राहुल प्रकाश पहुंचे हैं, इसके अलावा संदेश नायक पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जो आवाज हनुमान बेनीवाल जी ने उठाई है, उस आवाज को समर्थन देने के लिए लाखों की संख्या में यहां कार्यकर्ता जुटे। अनुमान बता रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर यहां आरएलपी के नौजवान यहां इकट्ठा हुए हैं। इस आदिकालीन प्राचीन दादू धाम को बचाने के लिए सरकार के लोग वार्ता करने आए हैं। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल अभी वार्ता कर रहे हैं। पीछे उन्होंने 10 मिनट का समय मांगा है अपने समर्थकों से। उसके बाद क्या बात आती है निकल करके, या जयपुर कूच करेंगे या फिर यही बातें सरकार मान लेती है, इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार के लोग यहाँ नुमाइंदे आए हैं, आईजी अधिकारी आए हैं और भी आए हैं। देखिए समर्थकों का पूरा रात को भी लाखों समर्थक यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के लोग हैं यहाँ पर। पूरे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और यहाँ पर जमे हुए हैं, उनके समर्थक जमे हुए हैं। लगातार दोपहर से ही यहाँ पर डेरा डाल करके
राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं, लेकिन रात्रि के 8:30 बजे के बाद प्रशासन के अधिकारी यहाँ लंबी कई किलोमीटरों लंबी यहाँ पर जाम लगा हुआ है। अधिकारियों को यहाँ करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल परेड करनी पड़ी है। जो अधिकारी एयर कंडीशनरों में रहते थे, जिन अधिकारियों को आईजी बोला जाता है, कलेक्टर बोला जाता है, राजस्थान के कद्दावर अधिकारी हैं, उनको हनुमान की सेना के सामने सरेंडर होना पड़ा है। साधु संत और हमारे जनप्रतिनिधि हो गए और पहली बैठक इसकी 7 दिन बाद होगी और आगामी 5, 7, 10 दिन के अंदर तमाम रिको को निरस्त करके यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो दादू दयाल जी के नाम से तपोवन और परिक्रमा केंद्र की बात है, उसको भी बनाने की पूरी घोषणा कलेक्टर साहब ने कर दी। क्योंकि रात बहुत हो गई, अंधेरा है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सामने अपने वाले है, पुलिस वाले वो भी नहीं पता इसलिए मैं चाहता हूँ, वैसे वो भी अपने वाले ही सारे गाँव के लड़के, इसलिए मैं चाहता हूँ अब सब लोग, सारी आपकी मेहनत की जीत हुई, पूरे देश में पता लगा भैरवनाथ धाम दादू दयाल जी महाराज का जो अदृश्य हो गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे भैरवनाथ के अंदर, पहली बार पता लगा। और निश्चित रूप से दादू दयाल जी का आशीर्वाद सब बच्चों में आने वाले समय के लिए बना रहेगा। अगर सरकार कोई छोटी मोटी गड़बड़ करेगी हमारे कमिटमेंट में, तो दोबारा गर्मी कम हो जाएगी, फिर कर लेंगे ना। वैसे आप लोगों की जीत है, 2-4 जोरदार जेकर लगा, सब अपने अपने घर जाना, जो होठ गीले किए हैं वो साइडों से निकल जाओ, ठीक है। बाकी लोग अपने अपने घर जाओगे आराम से। खाना नहीं खाया तुम लोगों ने, मुझे पता है, मैंने भी खाना नहीं खाया। 2-4 जोरदार जेकर लगाए, बोले तेजा जी महाराज की, बोले दादू दयाल जी महाराज की, राम साहब पीर की, कबीर साहब की। जीत तो पक्की आपकी, सुनो। और मैं संत समुदाय को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। और मैं राजस्थान के नौजवानों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि तपती धूप के अंदर 46 डिग्री पे भी 1 लाख की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और भजन लाल को आज रात को नींद नहीं आएगी। और मैं ये भी बता दूं कि रिको का फैसला आने से पहले भजन लाल की भी रवानगी राजस्थान से हो जाएगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।